हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरिस का पाठशाला में। आज हम देखेंगे खोटा सब्जेक्ट का छाहर कहानी संग्रह को, जो झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट खोटा सब्जेक्ट रखे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी को देखेंगे, हम संक्षिप्त में पूरी कहानी के सारांश को बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, छाहर कहानी संग्रह यानी छाहर कहानी संग्रह एक किताब है जिसमें 10 कहानी है। इसका लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। चितरंजन महतो का ही उपनाम चित्रा है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि चित्रा किनका उपनाम है, तो चितरंजन महतो का है। इसका प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ के द्वारा 2007 ईस्वी में हुआ था। जो छहर कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ के द्वारा 2007 ईस्वी में हुआ था। चलिए छहर कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। तो छहर कहानी में मोहन और रोहन दो मुख्य पात्र हैं, जो कि दोनों गोतिया भाई हैं और दोनों मजदूर हैं, मतलब दोनों मजदूरी करते हैं। मोहन एक शिक्षक देनारायण चौधरी के छत्रछाया में रहता है और रोहन जमींदार सूरज नारायण चौधरी के छत्रछाया में रहता है। देखिए, मोहन एक शिक्षक के छत्रछाया में रहता है। शिक्षक छत्रछाया में रहने का मतलब उसके यहाँ अधिक आना जाना, उसके यहाँ अधिक लेन देन करना, उसका संगति में ज़्यादा रहना, इसको छत्रछाया कहा जाता है। इस प्रकार रोहन भी एक जमींदार के छत्रछाया में रहता था। अब देखते हैं, जमींदार का कद्र बड़ा होता है एक शिक्षक की तुलना में, इसलिए रोहन को कहा गया है कि बड़ा व्यक्ति के छत्रछाया में रहता है और मोहन एक छोटा व्यक्ति के छत्रछाया में रहता है। लेकिन फिर भी मोहन, देखिए मोहन यहाँ पर क्या है कि शिक्षक के छत्रछाया में रहता है। शिक्षक के छत्रछाया में रहने वाला शराब वगैरह नहीं पीता है। फिर शिक्षक भी अच्छे स्वभाव के होते हैं, शराबी वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए शराब नहीं पीता है। और इसके लिए सेहतमंद भी है, हेल्थ भी अच्छा बना हुआ है इसका, सेहतमंद है, बच्चा भी पढ़ लिख रहा है ना। फिर भी एक छोटा व्यक्ति का छाया में ही रहता है। और रोहन है एक बड़ा व्यक्ति की छाया में रहकर भी तब बीमार रहता है। बच्चे अनपढ़ है इनका, शराब तो पीता ही है ना। तो देखते हैं कि अब आगे कहानी में क्या होता है। मोहन और रोहन के जमींदार सूर्यनारायण चौधरी का घर बन रहा था, वहीं दोनों मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी करने के बाद एक दिन एक ही पहर में छुट्टी हो जाता है, मतलब आधा दिन काम करने के बाद छुट्टी हो जाता है। उसके बाद दोनों अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी के बीच में बहुत सारे पेड़ के नीचे वो सब आराम भी करते हैं। दोनों थके हुए भी थे, पानी प्यास भी लगा हुआ था। उसी बीच में एक ताड़े बेचने वाला आता है। ताड़े वाला आता है, ताड़े वाला से मोहन एक गिलास पानी मांग के पीता है, लेकिन रोहन एक गिलास ताड़े पीता है। फिर दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक दिन मोहन है रोहन से पूछता है कि तुम बड़ा व्यक्ति के साथ छाया में रहता है, तुमको तो हमसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम दिने दिन कहाँ दुबराल जा रहा है, मतलब कहाँ पतला होते जा रहा है और बीमार भी रहता है। तुम धीरे धीरे गरीब भी बनते जा रहा है, बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ाया, तेरे ऐसी स्थिति कहाँ होते जा रहा है रे, तुम बड़ा व्यक्ति के साथ छाया में रहता है। तो इसका जवाब रोहन कुछ नहीं दे पाता है। चलिए आगे कहानी को बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि एक दिन मोहन और रोहन छगन साव के दुकान पर पहुंचते हैं। छगन साव एक दुकानदार है जो आलू चॉप समोसा वगैरह के साथ में दारू भी बेचता है। और वह महाजन भी है, मतलब पैसा वगैरह भी सूद पर लगाता है। थोड़ा पैसा दे दिया, उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज बाद में वसूलता है। एक दिन वहाँ पर मोहन और रोहन पहुँचते हैं। मोहन वहाँ से आलू चॉप खाता है, मोहन आलू चॉप खाता है, और ये रोहन है दारू पीता है, वहाँ पर दारू पीता है। तो एक दिन ये है, मोहन शहर के लिए चल जाता है और एक महीना के बाद आता है। उसके बाद रोहन के मन में कुछ सवाल उठता है। रोहन के मन में सवाल उठता है और वह मोहन से पूछता है कि तुम्हारा इतना तरक्की का राज क्या है। आखिर हम हूँ मजदूर है, तू हूँ मजदूर है, मजदूरी ये करता है, और दोनों गोतिये भाई हैं हम इन दोनों, लेकिन तू इतना तरक्की कैसे कर ले जा है। हमारे देखे स्थिति इतना बुरा हो गए, क्या तरक्की के राज तोर का है। ऐसा रोहन मोहन से पूछता है। तब मोहन बताता है, इसका तरक्की के राज हमें गुरुजी है। ये गुरुजी की जे बोलो थे ना, हम वही कर रही हो, उन्हीं से हम सलाह मशवरा लेके ही कोई काम कर रही है, इसीलिए इतना हम तरक्की कर ले जाए।
तो ये सब बात सुन के रोहन के भी मन में ना रहल जा है। अब रोहन बोलो है मोहन से कि हमरो गुरुजी के यहाँ ले चल, हम गुरुजी से तरक्की के राज जानब, हम सीखे के प्रयास करब, और तो जैसे हम बाल बच्चा तनी पढ़ेबो लिखबा बढ़िया से हम सेहतमंद रहब। तो ये सब बात रोहन के बात सुन के मोहन गुरुजी के यहाँ ले जा है। तो गुरुजी जो है देवनारायण चौधरी शुरू में रोहन के देख के बोले तो हम आइए नहीं आए क्या बात है। तो गुरुजी से बोलो है अपन तरक्की के खातिर ले कि मोहन के तो तरक्की कर ले, हमू एक तरक्की कर हमरो अपन गुरु दीक्षा दे। तो पहले देवनारायण चौधरी जो शिक्षक हैं वो मना करते, बोले ना तो हम शिक्षा देवो ना, लेकिन रोहन बहुत जिद करता है। तब बाद में वो तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम तुम शिक्षा देवो, लेकिन हमारे कुछ शर्त हो, ओकरा बोले पूरा करे पारबा। तो रोहन वचन देता है कि हाँ गुरुजी तू जे बोलबा से हम पूरा करबो। तब गुरुजी वचन देवो थी कि देख तोरा हमरा वचन देवो कि पहले शराब छोड़ो पादो तोरा, तो वचन दे हमरा कि तुम शराब हम छोड़ देबो, पिए ले शराब ना पीबो, कठिन मेहनत करबो, खून पसीना बहा के मेहनत करबो, आ किसी अन्य व्यक्ति के छछाया में बैठ कर ना रहबो, मतलब किसी दोसर व्यक्ति के छछाया में बैठ के ना रहबो। तब तोहन उ सब बात मान लो है। तब गुरुजी ओकरा दीक्षा देवो हथिन। यही कहानी समाप्त हो है। तो ये कहानी से हम देखो ये कि हमें के शिक्षा मिलो है कि आदमी जैसन व्यक्ति के संगत में रहो है ओकरे प्रभाव उसी के अनुसार व्यक्ति बन जा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा इस तरह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।